जाना नहीं है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूँ, पाँच बच्चों ने आप करो, आप मीडिया वाले क्या बात कर रहे हो आप? मुझे एक बात बताओ, राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है यार? हमको तो कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा पेपर लीक हुआ है, क्यों हुआ है? अरे आपको ये नहीं पता कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है? हमको, मैं क्यों बताऊँ, आपको नहीं पता? मेरे को अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने CUET दिया था। ओके, बट CUET तो लीक नहीं हुआ था ना? लीक नहीं हुआ। आप कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप अक्रोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? तिलचट्टा ढूंढते ढूंढते इनको मिले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक वीडियो भारत के लिए। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ हर जगह से कॉकरोचेस इकट्ठे हुए थे एंड हर जगह से निकल के कॉकरोचेस बाहर आ रहे थे। लेकिन जैसा बताया जा रहा था वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी के पास कोई मेन मुद्दा था ही नहीं। अभिजीत दीप के आया एंड उसको गर्मी लग गई। वो अपने कार में बैठकर ही बोल रहा था कि कोई AC चला दो। अभिजीत दीप के गर्मी के कारण उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। कभी जय भीम के नारे लगा रहा था तो कभी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर लोगों के बीच में आ गया। मैं 20 आवर की जर्नी करके आया हूँ। लगता है इसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था गर्मी के कारण, क्योंकि 6 तारीख को दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। गर्मी के कारण इसका दिमाग हिल चुका था, ये साफ पता चल रहा था। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे कॉकरोच से मुलाकात हुई जिन्होंने खुद अपना संविधान लिख रखा था। आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी। सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन कुछ नहीं। अंदर में संविधान है? हाँ, जी संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बने हुए। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि ये संविधान? मैं मानता हूँ। ये कॉकरोच अपने हाथ में एक डायरी पकड़े हुए था एंड बोल रहा था कि ये डायरी नहीं है, ये संविधान है, ये जो मैंने लिखा है एंड मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा संविधान है। अरे भाई, तेरे मानने से संविधान थोड़ी ना होगा। जब उसको दुनिया मानेगी, उसको लोग मानेंगे, तब वो संविधान बनेगा। तेरे मानने से कुछ नहीं होता। तूने तो उसमें शायरी लिख रखी होंगी, तो अब ये थोड़ी ना कि तेरी शायरी को हम संविधान मान लें। अब तू तो ये भी बोलेगा कि अभिजीत दीप के ही प्रधानमंत्री है, तो अब तेरे कहने से प्रधानमंत्री तो मान नहीं लिया जाएगा, वो रहेगा ये कॉकरोच ही। तो इसलिए तेरा मानना जो है वो तू अपने पास रख, और जो तूने डायरी बना के रखी हुई है उसको भी अपने पास रख। अब अगला वीडियो देखिए कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि इस कॉकरोच से पूछा गया तुम्हारी पार्टी में शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो ये क्या बोल रहा है, किस लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, जो है आप जो कह रहे हैं इस पार्टी में जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको पार्टी में ज्वाइन होने के लिए भाई थोड़ा तो नॉलेज आपको भी होगा। कॉकरोच पार्टी है, आप जुड़ गए हैं। कॉकरोच ये वाला मुखौटा टांग रखा है, तो कुछ तो पता होगा क्यों जुड़े, क्या अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा तब जुड़े हैं भाई। क्या अच्छा लगा भाई? भाई इतना आप देख लो ना जाकर के। क्या देख लूं? आपको पढ़ना आता है ये पहले बताइए। पढ़ना आता है? पढ़ना आता है? पढ़ना? हाँ, पढ़ना। ये कॉकरोच बोल रहा है कि तू खुद पढ़ लेना भाई, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू खुद देख ले। अरे मेरे भाई कॉकरोच, जब तुझे जानकारी नहीं है इस पार्टी में शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो जो शामिल नहीं है, जो शामिल होना ही नहीं चाहते, उनको क्या इंटरेस्ट होगा? जब तेरी पार्टी है, तुझे कुछ नहीं मालूम, तो हम लोगों को क्या मालूम होगा? ऐसे चलाएंगे ये कॉकरोच जनता पार्टी? चलाओ, खूब चलाओ। किसी भी कॉकरोच को नहीं मालूम है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी है, किस लिए बनी है, क्यों बनाई गई है, एंड जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट चल रहा था वो किस लिए चल रहा था। किसी भी कॉकरोच को नहीं पता है, सिवाय 10-12 लोगों के। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। आपसे बात कर आप ही लड़े। किसी को भी नहीं पता। उन्हें अपना फोकस एंड अपना मुद्दा मालूम ही नहीं था कि हम प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी ऐसी जिनमें किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। किसी को ये भी नहीं मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है।
इस्तीफा तो मांगने आ गए, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है। ऐसे करके कॉकरोच जनता पार्टी तुमसे ये उम्मीद ना थी भाई। तुम आओ एक अच्छे मजबूत इरादों के साथ आओ। अब वहाँ पे तुम आके करोगे आज़ादी आज़ादी आज़ादी। ये क्या है आज़ादी? क्यों, किससे मांग रहे हो आज़ादी? किससे आज़ादी चाहिए तुम्हें? कुछ कॉकरोचेस अपने हाथ में नीट एंड यूजीसी का बैनर लेके फिर रहे हैं, उन्हें यूजीसी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम। देखिए वीडियो देखिए, इसमें इस लड़के ने पूछा कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बता ही नहीं पा रहे हैं। फिर चिल्ला रहे हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी। ऐसे आज़ादी मिलेगी? कौन यूजीसी की फुल फॉर्म बताओ? हाँ, यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, आप बताइए। यूजीसी की फुल फॉर्म आपके पास भी आऊंगा 100% आऊंगा। यूजीसी की फुल फॉर्म मतलब यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म जो किसी पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए है ये फुल फॉर्म। ये इतना नहीं पता। कारण बताइए 5 ऐसे जिसलिए आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इतना कहाँ पता भाई, 2 बता दो। नहीं पता। क्यों आ रहे हैं वो, ये बता दो। ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। समर्थन क्यों कर रहे हैं? यही पता नहीं, कोर्ट वोट को लेकर कुछ। ये है असली कॉकरोच। इसको यूजीसी का कुछ मालूम ही नहीं है एंड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आज़ादी आज़ादी। वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, आज़ादी चाहिए आज़ादी चाहिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। पाकिस्तान का लड़का बता दिया किसी को। क्या है ये? कॉकरोच जनता पार्टी के अभी के समय 22 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर हैं, लेकिन जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो 200 लोग नहीं आए। एक तरफ कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन 100-200 खाली लोग आए हुए हैं। 21 मिलियन 22 मिलियन हो गया फॉलोअर। मिलियन सब फेक फॉलोअर हैं। मतलब 22 मिलियन, इससे ज्यादा गांव में जेसीबी चलती है, उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होता है। समझ रहे हो? गांव में जब हमारे गांव में जेसीबी चलती है, उसको देखने के लिए 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गाँव में जब पड़ोस में झगड़ा लड़ाई होता है भौजी और भैया में, उसको देखने के लिए 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे 200, मुश्किल से 200 उसमें 100 जेएनयू को डफली गैंग वाले हैं, जिनको आसाम में अंडा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो बता रहा है कि 200 लोग नहीं आए हैं, ज्यादातर भीड़ सिर्फ रिपोर्टर्स की एंड पुलिस कर्मियों की है। नाली से निकल के कीड़े बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं आ रहे जितना सपोर्ट है, जितना हाइप बनाया गया था कि 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं, बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। अरे 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 22 लाख लोग तो आ जाते। 2 करोड़ 20 लाख तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, 2 लाख तो लोग आ जाते, 1000 आ जाते, 2000 आ जाते। 200 लोग नहीं आए हैं, प्रोटेस्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि सारे इनके फॉलोवर्स फेक हैं, सारे के सारे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के फॉलोवर्स हैं। एक कॉकरोच प्रोटेस्ट में ऐसा था कि मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, आप खुद देख लो। तो भाई साहब हम दिलचट्टा ढूंढते ढूंढते इनको मिले। उसका नाम है बाकी दिलचट्टा का जो आपका जो आपका मन करे, मैं तो अच्छी से काम करता। इस वीडियो में लड़का बोल रहा है कि एक तिलचट्टी भी आई है। इस तिलचट्टी का मतलब इस कॉकरोच का नीट पेपर से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी ये आई है। क्यों आई है? क्योंकि गंद मचाना है, रोड पर गंद मचाना है, फैलाना है, सब कुछ। कॉकरोच गंदे तो होते ही हैं, और ये भी गंदा है। ये क्या साफ सुथरा है? आप कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप कॉकरोच हैं पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? आप जैसे सपोर्टर जो कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुम्मी का निशान लगा हुआ है। तो देखिए, अच्छे से देखिए। तो कैसे देश बदलेगा? आप लोग इतने मीठे हो के देश कैसे बदल पाएगा? हम हैं मीठे, आप बोलिए आप। तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा? टी शर्ट पहने हुए, यहाँ पे चुम्मी लिखा हुआ है, चुम्मी का निशान लगा हुआ है, और ये प्रोटेस्ट करने आई है। सारी हत्तों पार जब हो गई, जब एक रिपोर्टर ने कॉकरोच से पूछा कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तो तुम कौन से पेपर की तैयारी करते हो? कॉकरोच का क्या जवाब था आपको पता है? उसने बोला कि देखिए सर, मैं तो तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तैयारी करती है। उसने पेपर दिया था, उसका पेपर लीक हो गया, इसलिए वो डिप्रेशन में है, उसके साइड से मैं आया हूँ। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? महरौली से। महरौली से आए हो, किन मुद्दों के साथ आए हो यहाँ पे?
भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने से डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ। आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। संघर्ष करिए, आपका संघर्ष एक। वाह, क्या चल रहा है? इस कॉकरोच की तिलचट्टी डिप्रेशन में है, बोल रहा है कि 1 महीने से डिप्रेशन में है। अब उस तिलचट्टी का, उस कॉकरोचनी का कॉकरोच इस प्रोटेस्ट में आ गया तो अब वो डिप्रेशन से बाहर हो जाएगी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, करो भाई करो। ऐसे ही मजेदार वीडियो बहुत सारे हैं मेरे पास। आप एक वीडियो और देखो जहाँ ये कॉकरोच बोल रहा है कि ये लोग 500 रुपये में बीजेपी के नारे लगाते हैं। वही ये आदमी क्या बोला है, उस वीडियो को देखो आप। ये 500 रुपए वाले लोग बीजेपी से 500 रुपए लेते हैं और पूछिए इस आदमी का दिमाग देखो, इसमें कुछ लॉजिकल बात इसने करी है? कोई बात करी है इसने लॉजिकली? ठीक है, ये जो चश्मा भी, सुन ले मेरी बात, जो चश्मा भी मेरे हाथ में है ना, वो भी 60,000 रुपए का है। तेरे पूरे कपड़ों से ऊपर से नीचे तक का मेरा ये चश्मा है और मुझे 500 रुपए की बात कर रही है। इस भाई ने इस आदमी को, इस कॉकरोच को डर के पेल दिया। वहां पर कुछ कॉकरोचेस ऐसे भी आए थे कि जिनको अपने शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं मालूम, लेकिन इस्तीफा मांगने आ गए। नाम मालूम नहीं है, इस्तीफा चाहिए, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता, आगे हो अल्लाह करना है। अरे भाई कॉकरोचो, तुम्हारा प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहा था, लेकिन तुम्हें मालूम ही नहीं है। लेकिन वहां पे तुम जाके आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हो। आरएसएस मुर्दाबाद बोल रहे हो, अंधभक्त बता रहे हो, एंड बोल रहे हो कि बीजेपी को अनफॉलो करो, उसको सपोर्ट मत करो। क्या है, अगर तुम्हारी पार्टी किसी से रिलेटेड नहीं है तो तुम किसी पार्टी की बुराई भी नहीं कर सकते, और करनी है तो सारी पार्टियों की बुराई करो, पर्टिकुलरली एक पार्टी की बुराई नहीं कर सकते तुम। इसी बीच एक वीडियो सामने आती है कि कॉकरोच पार्टी के 3 मुखिया हैं, नाम मुझे नहीं मालूम, सिर्फ एक का नाम मुझे मालूम है, अभिजीत दीप के। उसके बाद दो कॉकरोच और हैं। उन दोनों कॉकरोचों ने एक वीडियो बनवाई है एंड उसमें बोला है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का 7 दिन के अंदर इस्तीफा चाहिए। अगर 7 दिन के बाद इस्तीफा नहीं मिला तो ये दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से इस्तीफे की कोई खबर नहीं आई, ना ही प्रधानमंत्री ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया। जिन लोगों को लग रहा है कि आज सिर्फ एक प्रोटेस्ट थी, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। 7 दिन का समय हम इस सरकार को दे रहे हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान, अगर थोड़ा भी उनमें सम्मान है इस देश के लोकतंत्र के प्रति, यदि थोड़ी भी उनमें जवाबदेही है इस देश के युवाओं के प्रति, तो 7 दिन के भीतर वो इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त करें। 7 दिन में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आता है तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। इस देश का युवा, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरला का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो, इस देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। वक्त आ गया है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को रीसेट करेंगे और उस रीसेट की शुरुआत आज हम लोगों ने कर दी। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं कि भारत में एजुकेशन सिस्टम सही है। मैं जानता हूं कि भारत में एजुकेशन सिस्टम खराब है। मुझे पता है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी एक पेपर पर टिकी होती है। जब वो पेपर लीक हो जाता है तो लाखों बच्चों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। जितनी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई करी होती है, पूरे साल तक पढ़ाई करी होती है, वो सिर्फ थोड़ी ही देर में मिट्टी में मिल जाती है एंड उसका कोई वजूद नहीं रहता है। 1 साल के अंदर की हुई पढ़ाई आपकी सिर्फ 2 मिनट के अंदर बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो पेपर लीक हो जाता है। एंड हमारे सिस्टम को मालूम ही नहीं पड़ता कि वो पेपर लीक हो चुका है या नहीं हो चुका है। लड़के लोग आके बता रहे हैं कि आपका पेपर लीक हो चुका है, हमारे पास पहले से है, तब सिस्टम को मालूम पड़ता है कि ये पेपर लीक हो चुका है।
सिस्टम खराब तो है, ये नहीं बोला जाएगा कि सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है। CBSE पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन पर हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी टिकी हुई होती है, उन्होंने सालों साल पढ़ाई करी होती है। जिस बच्चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक पेपर को पास करने के लिए निकाल दी, उस बच्चे की मेहनत का क्या? ज़रा ये सोचो कि जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने अपना आधा पेट काट काट के पैसे बचाए होंगे, उसकी पढ़ाई कराई होगी, उन बच्चों के माँ बाप की ज़िंदगी का क्या? हमारे भारत में एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है कि जिसको नॉर्मल जो फैमिली होती है वो अपने बच्चे को अच्छी सी एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो काफ़ी बेकार हो चुके हैं, उनमें पढ़ाई नहीं होती है। मैंने देखा है, काफ़ी देखा है कि अगर हमारे यहाँ पे छोटा सा स्कूल है जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक या फिर 8 तक पढ़ाता है, तो उसके जो टीचर्स हैं वो काफ़ी लेट आते हैं एंड वो सिर्फ बच्चों को घेरे रहते हैं, पढ़ाई कुछ नहीं कराते हैं, पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही आ गए और क्लास में बैठ गए, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों को रोकना है, घेरना है। भारत का एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये मैं भी मानता हूँ। अगर ऐसे सवाल करने आए होते तो लगता कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं भी तुम्हारा समर्थन देता। अभी जो वीडियो तुम्हारे खिलाफ बन रही है, ये वीडियो तुम्हारे सपोर्ट में होती। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।